हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लूप की कि जावा में किस तरीके से लूप वर्क करते हैं, होते क्या हैं और कैसे हम उन पे वर्क करेंगे। सबसे पहली चीज, हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानते हैं कि इसको बिना पढ़े क्या हम काम कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेटिव कोड लिखना पड़ेगा और बहुत सारा बॉयलर प्लेट लिखना पड़ेगा कोड। कैसे? तो सपोज करो हम डायरेक्ट अपने आईडी में चलते हैं। तो उससे पहले एक पैकेज बनाते हैं अपना। पैकेज इसलिए ताकि हम सारे ओप्स के कंसेप्ट उसमें रख सकें और सही से वर्क करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पैकेज का नाम है वो है लूप। तो ये बन गया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं अपना होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बेसिक बताता हूँ कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता। तो जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा एंट्री पॉइंट जावा का मेन मेथड से होता है अभी फिलहाल इन जावा 8 में, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो जावा में हमारे पास बेसिकली प्राइमरी 3 टाइप के होते हैं लूप। तो सबसे पहला जो होता है हमारे पास होता है फॉर लूप। फॉर लूप, और आपको पता ही होगा सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम 2 बार इस तरीके से कर देते हैं। सेकंड हमारे पास होता है व्हाइल लूप, एंड थर्ड वन होता है हमारे पास डू व्हाइल लूप, ठीक है। होता और भी है, फॉर ईच भी होता है हमारे पास में एक। हम उसके बारे में भी देखेंगे फॉर ईच कैसे वर्क करता है, या होता क्या है, किस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। लेकिन फिलहाल आज हम मोटा मोटा इन 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जरूरत क्यों पड़ी हमें लूप की? देखो, सपोज करो मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखता हूँ, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ, ठीक है। अब मैं उसको एक बार अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ, सिंपल, या कोडिंग, ठीक है। कोडिंग करना मुझे पसंद है तो मैं कोडिंग लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो इसका सिंपल सा आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में? सिंपल आउटपुट क्या आएगा? रन एज जावा एप्लीकेशन। तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। प्रिंटिंग कंसोल में दिख जाएगा वो। देखिए दिख गया, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे यही स्टेटमेंट मेरी 2 बार प्रिंट करानी है, अगर यही स्टेटमेंट मुझे 2 बार प्रिंट करानी है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? मैं फिर से लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं सेम चीज ये यहीं पे सेम लिख दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहीं पे सेम पेस्ट कर दूंगा। ये भी सेम वर्क करेगी। और अब मेरे पास 2 बार लाइन आ जाएगी, सेम इसकी क्या आ जाएगी? सेम इसकी 2 बार लाइन आ जाएगी, दैट माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग। 2 बार स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लाइन में क्यों नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हमने एल एन नहीं लिखा, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए नहीं लिखा। अब ये 2 बार नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी, देखिए अभी दिखाते हैं हम आपको। हियर वी गो। तो हमारे पास 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट आ गई, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग, ठीक है। अब ये 2 बार लिख लिया, अगर सपोज करो मुझे रिपीटेडली इसको लिखना पड़े, कैसे लिखना पड़े? सपोज मैं चाहता हूँ इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट को मैं 5 बार लिखूं, तो क्या मैं ऐसे ही मैनुअली वर्क करूंगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या मैं ऐसे ही मतलब मैनुअली लिखूंगा माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग? नहीं ना। तो मैं इसके रिपीटेटिव टास्क, देखो यहाँ पे रिपीटेड जो टास्क आया है उसके लिए ही हमारे पास लूप्स आए हैं। अब लूप के टाइप अलग अलग है, फॉर लूप है, व्हाइल है, डू व्हाइल है, लेकिन बेसिक होता होता है मोटा मोटा यही है कि हमारी जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट होती है वो रिपीटेड टास्क ना हमें करना पड़े, तो उसके लिए हम लूप चला देते हैं, ठीक है। अभी सपोज करो मुझे 5 बार प्रिंटिंग स्टेटमेंट चलानी है, तो मैं 5 बार इसको लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग। लेकिन ये वर्थ इट नहीं था, तो हमारे पास सबसे पहला तो यही आता है फॉर लूप। तो अब हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे जब हम फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल फोर लगाते हैं जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है इन जावा में। यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल को, और ये बताता है कि हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से कैसे कब से लेके कब तक स्टार्ट होगी और कैसे कैसे मैच करेगी, वो भी आपको बता दूं।
और सपोज करो मैं इसको 5 बार रन कराना चाहता हूँ, मैं इसको 5 बार रन कराना चाहता हूँ, ठीक है। आइए आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन 1 लिख देता हूँ चलो। एक बार प्रिंट कराऊंगा और ये आई प्लस प्लस, मैं इसको इनिशियलाइज करा दूंगा, मतलब इसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराऊंगा, ताकि ऑपरेशन परफॉर्म होते रहे। और यहाँ पे एक बार सिंपल इसको ऐसे प्रिंट करा दूंगा, सिंपल। यहाँ पे इनको अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये दोबारा शो ना हो। और अब मैं इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट को प्रिंट कराता हूँ। गैस कीजिए इसका आउटपुट क्या होगा। 4 बार आया, चलो अच्छी बात है। हमें ये भी पता रहेगा क्यों आया है, कैसे आया है। तो फोर लूप बेसिकली कर कैसे रहा है, देखो आई की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज करी। 1 जब इनिशियलाइज हुई वैल्यू तो इसके अंदर है, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 लेस देन है 5 से, तो हाँ 5 से 1 कम है। और यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ये बाद में होता है। ये ऑपरेशन परफॉर्म बाद में होता है, फर्स्ट टाइम पे नहीं होता है। तो जब 1 हुई, 1 चेक की वैल्यू 5 से कम है, हाँ हाँ जी 5 से कम है, तो एक बार ये चल जाएगा लूप। अब इस लूप के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखो, कोई भी अपना कोड लिखो, तो वो एक बार पूरा ऑपरेशन उससे परफॉर्म हो जाएगा। तो ये फोर लूप का पहला आइट्रेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आई की वैल्यू जब यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो आई की वैल्यू दोबारा आएगी। अब इस बार इस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आई की वैल्यू 1 थी, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। पोस्ट इंक्रीमेंट के अगर यहाँ पे आप प्लस प्लस आई लिखते तो प्री इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट तो है नहीं, पहले इंक्रीमेंट होके जाता। यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस बाद में है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके हो गई 2। क्या 2 5 से कम है, हाँ जी 5 से कम है, तो फोर लूप की पूरी पूरी स्टेटमेंट जो भी होगी वो प्रिंट होगी दोबारा से। सब चीज प्रिंट हुई। यहाँ पे केवल एक बार माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग लिखा हुआ है, तो वही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वापिस जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। लेकिन चेक करने से पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, जो भी हमने ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 से हो जाएगी 3। अब 3 क्या लेस देन 5 है, हाँ जी है, तो एक बार और प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से जाएगा और यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंटल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब 3 से वैल्यू हो जाएगी 4। 4 दोबारा चेक करेगा, क्या 4 लेस देन 5 है। 4 लेस देन 5 है, हाँ जी है, बिल्कुल है, तो एक बार फिर आपका फोर लूप पूरा रन हो जाएगा। उसके बाद आपकी वापस वैल्यू यहाँ पे आएगी, इंक्रीमेंट होगी। 4 से अब हो जाएगी 5। क्या 5 लेस देन 5 है, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं है। तो अब क्या होगा, अब ये फोर लूप चलेगा नहीं, और ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा के दिखा दूँ आपको। ठीक है, हमारे प्रिंटिंग स्टेटमेंट अब ये 4 बार प्रिंट होगा। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैं कोडिंग। एंड फिफ्थ टाइम क्या होगा, कंप्लीट। क्यों, क्योंकि हमारा 5 लेस देन 5 नहीं होता, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, और यहाँ पे हार आ जाएगा, कंप्लीटेड स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ये देखिए 4 बार हमारी इसने स्टेटमेंट प्रिंट करी। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग। जब हमारी आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। सेकंड टाइम जब आई की वैल्यू 2 थी। थर्ड टाइम जब आई की वैल्यू 3 थी। फोर्थ टाइम जब आई की वैल्यू 4 थी। और 5 होती स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये बाहर आ गया, और यहाँ पे हमारे इसने कंप्लीटेड स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। तो क्या अब आपको लगता है कि आपको ये जो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग लाइन है, आप बार बार लिख रहे थे, क्या इस तरीके से सही था ये? क्या इस तरीके से लिखना सही था, नहीं था ना? तो इस वजह से हमने इसको फॉर लूप इसीलिए आया है, ताकि हम इसको बार बार इस तरीके से मैनुअली अपना कोड ना लिख के, जो भी ऑपरेशन हमें रिपीटेडली टास्क हमें परफॉर्म कराना है, वो हम लूप के अंदर लिख दें। तो ये हमारे पास फॉर लूप इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये हमारी इनिशियलाइज करती है लूप के वेरिएबल्स को। यहाँ पे हमने लूप का वेरिएबल आई लिया है, उसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है 1 से। उसके बाद हमारे पास होती है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमारी चेक कराती है, ये बेसिकली ये होती है कि हमारी लूपिंग की कंडीशन कब तक ट्रू है, कब तक फॉल्स रहेगी, तब तक हमारा फॉर लूप चलता रहे। एंड द थर्ड वन इज आई प्लस प्लस। थर्ड वन इज आई प्लस प्लस, जो कि हमारी स्टेटमेंट को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करती है, डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशन। वो आपको पता चलेगा जब आप प्रिंटिंग पैटर्न्स के क्वेश्चन कराएंगे। तो ये हमारी ये बेसिकली वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है, वेरिएबल की कंडीशन को चेक करना होता है, और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। समझ आया? चलो अब हम सेकंड वाला लूप देखते हैं। आपको ये तो क्लियर हो गया कि हम लूप क्यों यूज करते हैं, क्या इसका यूजफुल केस होता है। सेकंड टाइम हम देखते हैं कि हमारा व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा लूप यूज करना चाहिए, किस टाइम पे क्या यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले लूप पे जाते हैं, जो कि हमारा है व्हाइल लूप। ठीक है, चलिए व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। तो लाइक सपोज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइल लूप में आपको स्टेटमेंट लिख देनी चाहिए। आपको स्टेटमेंट लिख देनी चाहिए, कैसे लिख देनी चाहिए वो भी आपको बता दूं, कैसे वर्क करती है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, व्हाइल व्हाइल यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूंगा वेरिएबल की वैल्यू को, आई इज। यहाँ पे आप कंडीशंस लगाते हैं, बेसिकली कंडीशन लिखेंगे आपकी, आपको कब तक का चेक करनी है। जहाँ पे कंडीशन लिख रहे थे आप लूप के अंदर आई लेस देन 5, तो आपको यही वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। व्हाइल कब तक रन करे मेरा कोड, जब तक ये कंडीशन मैच हो। आई मेरा आई मेरा
लेस देन ऑफ 5 से, ठीक है। तब तक मेरी कंडीशन रन करे। अब देखो ये आई कह रहा है भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आई क्या है। तो ये आई आपको देख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन देख रहा है, क्रिएट लोकल वेरिएबल आई, फील्ड बनाइए, तो यहाँ पे हमें एक फील्ड बनाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1। क्यों? अब देखिए ये हमारी जो आ, हमें हमें जो एरर दिख रही थी वो अब यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। कंपाइल टाइप एक्सेप्शन थी, ये यहाँ पे चली गई है। अब देखिए आई इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज की वैल्यू, कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब तीसरा ऑपरेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर करते हैं, तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ से देखिए आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हमारी जो सिंपल स्टेटमेंट ये थी हम इसको यहीं पे वापस दोबारा प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा इसको प्रिंट कराता हूँ, दोबारा ये 4 बार प्रिंट होगी स्टेटमेंट, और लास्ट बार हमारा कंप्लीटेड लूप प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा व्हाइल लूप इस तरीके से वर्क किया। बेसिकली होता अल्टरनेट ही, आप फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एक थोड़ा सिस्टमेटिक वे होता है कि आपको कब वैल्यू इनिशियलाइज हुई हो या कब आपको पता हो तो आप वर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 4 बार प्रिंट किया है व्हाइल लूप के थ्रू। तो हुआ ये, होता फॉर लूप के अंदर जैसे हमने इनिशियलाइज किया अपने वेरिएबल को, देन उनको इंक्रीमेंट, देन उनको हम कंडीशन से मैप करा चेक कराते हैं, और फिर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं। तो सब केस यहाँ पे हमारा व्हाइल केस में भी है। व्हाइल से पहले हमने फील्ड की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, उस वैल्यू को फिर हमने चेक किया व्हाइल के अंदर, और फिर हमने व्हाइल लूप के अंदर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया, और देन हमारी जो भी हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट थी जो हम उसको रिपीटेडली लिख रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक बार लिख दिया। चलिए व्हाइल लूप का भी सिंपल सा केस है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाइल लूप और फोर लूप हमें कब यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो 5 है ये आपको पता होता है कि कब तक हमें चलाना होता है, मोस्ट प्रायोरिटी पे हम यही रखते हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, नंबर होता है। लाइक सपोज मैं आपसे ही इनपुट लेना चाहता हूँ कि आप कब तक इस लूप को चलाना चाहते हो। कब तक का मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप बताएंगे मुझे 5 टाइम तक या मुझे 10 टाइम तक। तो उस केस में व्हाइल लूप मोर प्रेफर होता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन चेक करता है, जब आप देते हैं कि मुझे आई की वैल्यू जब तक मेरी, मैंने 5 दिया है, मैंने यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम से दिया है कि मुझे 5 बार तक चलाना है, तो 5 बार तक मेरी कंडीशन चेक होगी और मेरा आउटपुट देता रहेगा और लास्ट में प्रिंट हो जाएगी। फोर लूप हम ज्यादा प्रिफर तब करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि हमें लूप कितनी बार चलाना है। जब हमें पता हो कि लूप हमें कितनी बार चलाना है, तो हम सीधे यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं कि ठीक है भैया हमारी वैल्यू, सपोज करो हमें 6 बार चलाना है, कि हमें 6 बार अपना लूप को चलाना है, तो ये वैल्यू सीधा हमें बता देगा कि हमारा लूप 6 बार तक चलेगा। तो हमें पहले से पता होता है कि हमारा लूप रन कितनी बार होगा, तो वो अगर हमें पता है तो फोर लूप हम प्रीफर करेंगे। अगर हमें नहीं पता कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, हम बाहर से इनपुट स्ट्रीम से उस वैल्यू को लेके आ रहे हैं, सामने से इनपुट ले रहे हैं कि कितनी बार चलाना है हमें लूप को, तो उस केस में व्हाइल लूप प्रीफर करते हैं। तो आई होप आपको फोर लूप और व्हाइल लूप का पता चल गया होगा किस केस में कैसे रन कराते हैं। नाउ तीसरा हमारे पास होता है डू व्हाइल लूप। अब देखिए डू व्हाइल नाम से ही पता चल रहा है, डू पहले करो, व्हाइल का मतलब बाद में चेक करो, ठीक है। तो हम कई बार हमारे पास कंडीशन आती है कि हम एक बार तो कम से कम एक बार लूप चलाना चाहते हैं, बाद में हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो उस केस में हम डू व्हाइल यूज करते हैं। कैसे? सपोज करो मैं एक बार अपनी स्टेटमेंट चलाना चाहता हूँ कि माय फेवरेट सब्जेक्ट कोडिंग है, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो एक बार डू व्हाइल के अंदर स्टेटमेंट आएगी, वो चल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं व्हाइल के अंदर, क्या हमारी फेवरेट सब्जेक्ट कोडिंग है। ये वाली स्टेटमेंट हम प्रिंट करा चुके हैं एक बार। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, जो वैल्यू इनिशियलाइज की थी, क्या वैल्यू हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अगर वहां पे फुलफिल नहीं कर रही होती तो फोर लूप, डू व्हाइल लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, अगर नहीं कर रही होगी। लेकिन एक बार आउटपुट जरूर देके जाएगा। जैसे अभी मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे डू, काम करिए, काम करिए। देखिए यहाँ पे कहा काम करिए, कंडीशन में बाद में चेक करूंगा, और कंडीशन कहाँ पे चेक होगी, कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, ठीक है। समझना? यहाँ पे भी सिंपल इंट, यहाँ पे जे ले लेते हैं, बहुत आई आई से खेल रहे हैं, जे कर लेते हैं, ठीक है। जे की कंडीशन लेस देन, यहाँ पे 1 है, लेस देन 0, क्या लेस देन 0 है, तो ये हम कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे। और ध्यान रखना आपको यहाँ पे सेमीकोलन भी देना है, या आपको बताना है कि वाइल की जो आपकी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पे खुला रख देंगे तो ये आपकी कंडीशन को चेक नहीं करेगा और आपको एरर देता रहेगा। देखिए एरर भी देख लीजिए क्या दे रहा है, सिंटेक्स एरर है। आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना जरूरी है, आपको बताना है कि मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने थे वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कि मुझे जे को एक बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने कर दिया। अब देखिए मैं चलाऊंगा, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इंट जे इक्वल्स टू आई डू, हमने कंडीशन रन कराई, जे को इंक्रीमेंट कराया, और जे की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या लेस देन 0 है? आप खुद बताइए क्या लेस देन 0 है भी जे की वैल्यू?
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो मैं इसको आउटपुट को प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक एक बार दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग एंड कंप्लीटेड, हियर इज द आउटपुट। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज कोडिंग एंड कंप्लीटेड। तो अब हमारे पास तीनों की क्लैरिटी हो गई कि फॉर लूप कब यूज करना है, डू वाइल कब यूज करना है, एंड हमारे पास वाइल लूप कब यूज करना है। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी समझ आई होगी कि फोर लूप कब चेक करते हैं, डू वाइल कब रन कराते हैं, और वाइल लूप कब। ध्यान रखिएगा, फोर लूप हम तब रन कराएंगे जब हमें पता हो कि हमारी स्टेटमेंट कब तक प्रिंट होनी है, हमारा लूप कितनी बार तक, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रन करना है। वाइल केस, वाइल लूप हम तब चेक कराते हैं जब हमें स्टेटमेंट नहीं पता हो कि हमें लूप कितनी बार चलाना है, लेकिन हम इनपुट स्ट्रीम से उसको लेके आते हैं कि हमें कितनी बार तक लूप चलाना है। ठीक है, प्रीफर कराने को आप कुछ भी करा सकते हैं, फोर और वाइल दोनों सेम काम करेंगे, लेकिन प्रीफर तब होता है, वाइल आप तब यूज कीजिएगा जब आपको बाहर से इनपुट स्ट्रीम से पता करना हो कि कितनी बार हमारी स्ट्रीम से, मतलब कितनी बार हमें लूप चलाना हो। और डू वाइल आपको तब यूज करना है जब आपको कम से कम एक बार स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी हो, उसके बाद में चेक करना हो कि हमारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आई होप आपको ये तीनों केस समझ में आए होंगे, फॉर लूप, while loop and do while loop. Hope you like this video. Please like, share and subscribe the channel, and I hope I will meet soon again. Thank you.